हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो मेथड से निकलते हैं, एक बोर वेरियस स्कीम के द्वारा और एक निकलते हैं आपको है SPDF के द्वारा। ठीक है, यानी सब सेल मेथड के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलते हैं। तो इस सेशन में हम लोग बातें करेंगे कि सब सेल मेथड के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सब सेल मेथड से यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो उसके पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालने से पहले हमें कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, चार्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो चार्ट अगर हमें पता हो जाएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट होता है, ठीक है, तो अगर उस तरीके से हम लोग चार्ट को अगर हम लोग याद कर ले या अच्छे से उसको समझ ले तो हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले चार्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से सब सेल का है जो चार्ट होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे आपका। ठीक है, सब सेल मेथड से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख लेते हैं। हालांकि देखा जाए तो आपको पता है कि हर एक मैटर है जो कि एटम से मिलकर के बना हुआ होता है। इस एटम में तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके है न्यूक्लियस के अराउंड है मूव करता है एक फिक्स ऑर्बिट में। कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होती है। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो कि आपके एटम्स के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि आपका है, आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिट होता है, हम उसको सब ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं या सब सेल बोल सकते हैं। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता कहाँ है? तो सेल के, सब सेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, तो अब हम लोग किस तरीके से देख लेते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, किसमें? सेल में, सब सेल में और ऑर्बिटल में, किसी भी एटम में जो प्रेजेंट होता है। तो किसी भी एटम में सेल, सब सेल, ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, उन सभी में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, सेल, ऑर्बिटल दैट प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सब सेल मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, मैं आपको यहाँ पे चार्ट बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1s है ना, उसके बाद लिख सकते हैं 2s और 2p लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 3s, 3p एंड 3d लिख सकते हैं और यहाँ पे 4s है ना, 4p और 4d लिख सकते हैं। उसके बाद 5s, 5p, 5d लिख सकते हैं। 6s, 6p एंड 6d लिख सकते हैं। यहाँ पे 7s, 7p, 7d है ना, और आप 7f भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चार्ट है। ठीक है, अब इसको आप इस तरीके से क्रॉस करते जाइए। ये देखिए, इसको ऐसे क्रॉस कर दिए, इसको क्रॉस कर दिया, इसको आप ऐसे क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, ऐसे, इसको ऐसे सीधा सीधा कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ऐसे, अब चाहो तो इसको भी आप कर सकते हो। अब आप देखिए, जब आप इसको ऐसे किए हैं, एरो आप लगाए हैं, तो देखिएगा यहाँ पे ये मैं आपको एरो लगा दिया हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d
and 4s 5p 5d, 6s 6p 6d and 7s 7p 7d and 7a। यहाँ पे ये आपका चार्ट बन करके तैयार हो गया। या तो आप इस चार्ट को अच्छे से प्रॉपर वे में समझ लीजिए और या तो आप इस चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिए। दो मेथड आपको, आप दो एज यू विश आप जैसा कर सकते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग 30 तक हम लोग जान लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग सबसेल मेथड के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसे कर दीजिए और फिर इसको आप ऐसे कर दीजिए, उसके बाद आप पीछे से इसको आप ऐसे कर दीजिए। ठीक है, या तो आप ऐसे नहीं करोगे तो ऐसा ही रहने दो। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहले एरो आया इधर से, ठीक है, एरो है इधर से चला है। ठीक है, अब इधर से चला, फिर बैक आइए, फिर इधर से चलिए, फिर पीछे बैक जाइए, फिर आगे आइए, फिर बैक, फिर आगे, फिर बैक, फिर आगे, इस तरीके से आप चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब 1 से स्टार्ट करेंगे तो फिर पीछे जाएंगे, फिर आगे आएंगे तो कौन आएगा, 2s आएगा, फिर पीछे जाएंगे तो फिर 2p आएगा, फिर आगे चलेंगे 3s आएगा, फिर बैक जाएंगे तो 3p आएगा, फिर है 4s आएगा, फिर बैक जाएंगे आप तो 3d आएगा, फिर 4p आएगा, फिर 5s आएगा, फिर बैक जाएंगे आप 4d 5p 6s, फिर बैक 5d 6p 7s, इस तरीके से आएंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए, यहाँ पे हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं कि देखिए इसमें SPDF होता है। तो देखिए यहाँ पे SP है ना, SP और D और F होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, नंबर ऑफ मैक्सिमम है ना, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। S में देखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपको 2 होते हैं। S में कितने होते हैं, 2 होते हैं। P में देखा जाए तो आपको कितने होते हैं, 6 होते हैं। और D में देखा जाए तो आपको कितने होते हैं, 10 होते हैं। और F में कितने होते हैं, 14 होते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसेल में हर एक सबसेल है, SPDF है, ये आपका सबसेल है, क्योंकि आपको ऑर्बिटल के अंदर भी सबसेल होता है, सबसेल के अंदर भी सेल के अंदर सबसेल होता है और सबसेल के अंदर भी ऑर्बिटल होता है। तो SPDF है, S में आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रख सकते हैं, P में आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रख सकते हैं और D में आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 रख सकते हैं और F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 रख सकते हैं। तो इसके जो फॉर्मूले अगर देखा जाए तो फॉर्मूले कितने हो गए, आप इसको फॉर्मूले से भी आप इसको याद करना है तो याद कर लो, और नहीं तो फॉर्मूले हो गए है ना, फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूले टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इन सबसेल। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 × 2l + 1 होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 2 × l + 1 होती है। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूले हो गए आपको निकालने के लिए कि किसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो, किसमें, तो S में, P में, D में और F में। तो आप किसी में भी नंबर निकाल सकते हो, SPDF में भी किसी में भी नंबर निकाल सकते हो। देखा जाए तो n + l होता है, क्या होता है, n + l होता है। अब n + l जो होता है, n जो होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो n को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक है, और l को हम लोग क्या बोलते हैं, l को हम लोग बोलते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर।
ठीक है। वैसे देखा जाए तो 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर होते हैं, आपका फिर स्पिन क्वांटम नंबर होता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। तो अभी हम लोग इन सभी के बारे में पढ़ ले रहे हैं। एन जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, अजीमुथल, और एल जो होता है वो अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। तो एन जो होता है वो इसमें देखा जाए तो 1 से लेकर के 1 2 3 से लेकर के डॉट 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 इन्फिनिटिव तक होता है, ठीक है। और एस की अगर बात किया जाए तो एस का, पी का, डी का और एफ का जो आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, एस के लिए 0 होते हैं, पी के लिए 1 होते हैं, डी के लिए 2 होते हैं और एफ के लिए 3 होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दिया क्या है, ये एल है, ठीक है। ये क्या है? आपका एल है। तो एल जो है मींस अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है यहाँ पे आपको कितने हो गए? ये एल का वैल्यू मींस अजीमुथल क्वांटम नंबर है ये, ठीक है। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर एस के लिए जो होता है वो 0 होते हैं, पी के लिए जो होता है वो 1 होते हैं और डी के लिए जो होते हैं वो 2 होते हैं और एफ के लिए होते हैं 3 होते हैं। अब ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, है ना, तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि एस में, पी में, डी में और एफ में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अकोमोडेट हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूं कि 2n, है ना, यहाँ पे देखिए 2 और क्या है 2l प्लस 1 से अगर मैं फाइंड करूं तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं और l का वैल्यू देखिए, नीचे में मैं आपको कितना बता रहा हूँ, नीचे में s का l का वैल्यू कितना है? 0 है। तो 2 इंटू 0 और प्लस 1 करेंगे तो अब आप ये बताइए कि 2 इंटू 0 तो क्या हो गया? 0 और 0 प्लस 1 हो गए और 1 को मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से तो कितने आएंगे? 2 हो गए। तो अब बताइए s का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। अब बताइए कि 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन s में कितने हो गए? 2 हो गए। हो गया ना? कितने हो गए? 2 हो गए। अब आप बताइए, अब दूसरा में हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं, P में फाइंड कर लेते हैं। तो P के लिए भी 2l प्लस 1। अब बताइए P के लिए, तो P में देखिए यहाँ पे 2 तो 2 है ही है। अब P के लिए l का वैल्यू कितना दिया हुआ है? P के लिए l का वैल्यू 1 है, मीन्स अजीमुथल क्वांटम नंबर कितने होते हैं? P के लिए l का वैल्यू मतलब 1 होता है। तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 1 कितने हो गए? 2 और प्लस 1 3 2 जा कितने हो गए? 6 हो गए। अब आप बताइए कि ये 6 जो है वो आया कि नहीं आया P में, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम P में कितने रख सकते हैं? 6 रख सकते हैं। तो ये हमारा P के लिए आ गया। अब बताइए हम D के लिए, अब हम D के लिए अगर रखें तो D के लिए बताइए, इस फॉर्मूला से भी हम रख सकते हैं 2l प्लस 1 अगर रखेंगे तो अब बताइए कि D के लिए अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए D के लिए कितने हैं? l का वैल्यू है 2, तो 2 इंटू मीन्स अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग l से डिनोट करते हैं, तो D का वैल्यू कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे और प्लस 1 रखेंगे तो बताइए 2 से कितना हो गए? 4 और प्लस 1 कितने हो गए? 5 एंड 5 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ गए? 10। अब बताइए नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट अकोमोडेट इन डी सबसेल कितने हो गए? 10 हो गए। अब आगे आ जाए एफ में, तो एफ की अगर बात बोला जाए तो फिर इसको फॉर्मूला लिखिए 2l प्लस 1 और फिर आप 2l प्लस 1 आप लिखेंगे तो अब बताइए कि ये 2 हम लिखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एफ का जो है अजीमुथल क्वांटम नंबर मींस l का वैल्यू कितना है? यहाँ पे l का वैल्यू हमारा f क्या है? क्या 3 है। तो बताइए l को हम लोग ये l का वैल्यू 3 रख देंगे और l को ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 ऐड करेंगे तो बताइए 3 2 जा कितना हो गया? 6 हो गया। 6 और प्लस कितने हो गया? 1 यानी 7 हो गया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब कितना आ गया? 14 आ गया। तो बताइए अब इस तरीके से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर लिए ना कि किसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट
हो सकता है। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, P में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकती है, और D में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और F में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके ये बताया कि SPDF में कितने नंबर्स ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल कर सकते हैं, यानी उसकी कितनी कैपेसिटी है। तो ये आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। फॉर्मूले हैं जो किस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम फाइंड आउट करेंगे कि किस सबसेल में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो उसके लिए ये फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ, फॉर्मूले टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल। ये सबसेल है, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे अकोमोडेट कर सकते हैं, वो एक फॉर्मूले से यूज करके आप निकाल सकते हो। अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से डिनोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एल से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो एल से डिनोट कर सकते हैं हम लोग अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एल का जो वैल्यू होता है, एस के लिए 0 होते हैं, पी के लिए 1 होते हैं, डी के लिए 2 होते हैं, एंड एफ के लिए कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो चलिए, अब ये तो मैं आपको बता दिया। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि एन प्लस एल जो है वो एनर्जी लेवल पता करते हैं किसी भी सबसेल का, कि किसका कितना एनर्जी लेवल है, यानी लोअर एनर्जी लेवल होगा, हायर एनर्जी लेवल होगा। तो उसके लिए फॉर्मूले n प्लस एल होते हैं, वेयर एल जो है वो अजीमुथल क्वांटम नंबर है, वेयर n जो है वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, वाइल अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो ये तो मैं आपको प्रूव कर करके दिखा दिया। अब मैं आगे चलता हूं कि हर एक एलिमेंट को किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अभी थोड़ा सा इसमें और भी हम बात कर लेते हैं कि देखा जाए तो हम लोग ऑर्बिटल की अगर बात बोला जाए तो देखा जाए तो शेप ऑफ ऑर्बिटल है ना, शेप ऑफ ऑर्बिटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए हम बात कर लेते हैं ऑर्बिटल की अगर बात, नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन, है ना, यहाँ पे देख लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सबसेल, ठीक है। तो देखिए एस में और पी में और डी में और एफ में, तो एस में कितने होते हैं आपके? 1 होते हैं, और पी में जो होते हैं आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। और डी में अगर बात किया जाए तो देखिए डी में आपको 5 होते हैं, और एफ में भी बात किया जाए तो 7 होते हैं। तो एस में जो होता है वो 1 ऑर्बिटल होता है, पी में होता है क्या आपके होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो गए क्या? ये आपको हो गए नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट प्रेजेंट इन डिफरेंट सबसेल, मींस एसपी में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल। चलिए मैं इसको है बना करके भी दे देता हूं आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसकी अगर बात बोला जाए तो इसमें एक ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा 3 ऑर्बिटल अगर बोला जाए तो ये 3 ऑर्बिटल हो गया, इसमें 5 ऑर्बिटल हो गए, ठीक है, इसमें 5 ऑर्बिटल हो गए, इसमें देखा जाए तो 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 7 ऑर्बिटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल की अगर बात बोला जाए तो एस में 1 ऑर्बिटल होते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एंड एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो देखिए 1 3 5 एंड 7 हो गया। ये फॉर्मूले होते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग कितना है रख सकते हैं किसी भी सबसेल में। ये फॉर्मूले हो गए, फाइंड आउट कर करके मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। एल का जो वैल्यू है ये कितना, ये होते हैं। तो अभी हम 1 बाय 1 हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो अप टू 30 तक हम लोग देख लेते हैं। तो देखा जाए तो मैं आपको यहाँ पे ले लेता हूँ आपको हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन की अगर बात बोला जाए तो एक इलेक्ट्रॉनिक आपका एटॉमिक नंबर 1 होते हैं। हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम देख लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो देखा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम को 2 हम कर लेते हैं। लिथियम एटॉमिक, सॉरी 3 एटॉमिक नंबर 3, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। बेरिलियम हम लोग देख लेते हैं, बेरिलियम हो गया आपका 4, है ना। बोरोन 5, है ना। आपका हो गया कार्बन 6, उसके बाद कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया आपका 7, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन आपका हो गया 8, उसके बाद आपका क्या हो गया, फ्लोरीन, है ना। फ्लोरीन हो गया आपका 9, और नियोन हो गया आपका 10। उसके बाद सोडियम हो गया आपका, सोडियम हो गया आपका 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, है ना। एल्युमिनियम 13, आपका हो गया सिलिकॉन 14, आपका फास्फोरस 15 और सल्फर 16, ठीक है। और आपका क्लोरीन हो गया ना, क्लोरीन आपका 17। तो देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। सोडियम, नियोन, है ना। नियोन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और एल्युमिनियम, सिलिकॉन, है ना, फास्फोरस, सल्फर एंड आपका हो गया क्लोरीन हो गया। अभी इसकी बातें कर लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसको निकालेंगे तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं। इसको लिख लेते हैं, अब 1 बाय 1 हम लोग इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये देखेंगे कि इसका 1s में हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, 1s से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे चले तो मिला कौन हमें, 1s मिला। तो 1s, तो हाइड्रोजन के पास कितने एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन में कितना एटॉमिक नंबर है, 1 है। तो देखिए 1 इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, 1s1 लिखेंगे, हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब चलिए, अब हम लोग आगे आ जाते हैं, हीलियम हो गया। तो हीलियम देखा जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1s, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिया, क्योंकि s के पास कितना कैपेसिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है किसके पास, s के पास। तो s के पास 2 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है, तो 2 हम फिल कर दिए, 2 इसके पास है, 2 फिल कर दिए। लिथियम हम लोग आ जाते हैं, तो चलिए 1s के पास चले, तो 1s आ गया, ठीक है। 1s आया तो यहाँ पे लिख दीजिए 1s कितने हो जाएंगे, 2, 1s 2, और उसके बाद कौन हो जाएंगे, 2s1। अब ये देखिए कौन करके के भी देखेंगे, 2 और 1 कितने हो गए, 3, देखिए इसके 3 आ गए। तो अब फिर आगे आ जाइए, बेरिलियम, बेरिलियम में देखिए यहाँ से चलेंगे, 1s, तो यहाँ पे लिखिएगा 1s, यहाँ पे देखिए 1s लिखेंगे, 1s, बेरिलियम के पास कितना एटॉमिक नंबर, 4, यहाँ पे 1s 2, यहाँ जब शुरू किए 1s 2, 1 से शुरू किए, फिर पीछे आइए तो कौन मिला आपको, 2s मिला। तो 2s में देखिए आप भर दीजिए इसको, 1s 2, 2s 2, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया। क्यों, क्योंकि आप देखिए इसके पास कैपेसिटी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, मैं 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर दिया। क्योंकि जब तक ऑर्बिटल जो भी आप मतलब है सबसेल में आप फिल कर रहे हो, सबसेल में जितना भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब तक फिल नहीं होगा तब तक दूसरे ऑर्बिटल में हम नहीं जा सकते हैं। तो एस को जब तक फिल नहीं करेंगे ना कंप्लीटली, तब तक हम पी में नहीं जा सकते, ठीक है। ये नहीं कि एस को हम लोग बिना फुलफिल किए पी में चले जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग B5 में आ जाते हैं। तो फिर आप चलिए 1s, देखिए 1s, यहाँ पे 1s चलेंगे, कितने हैं 1s में 2 भर सकते हैं। उसके बाद कौन है 2s, उसके बाद हम लोग देखिए 2s2 और 2p कितना आ जाएंगे 1। तो देखिए 1s बैक आए 2s, फिर बैक आए मिला 2p, तो यहाँ पे 2p लिख दिए, ठीक है। अब देखिए कौन करके 1s 2s 2p, तो 2 2 4 4 1 5 5 हो गए,
अब आगे आ जाइए, इसमें क्या लिख सकते हैं, 1s2, पहले 1s वन एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए, फिल करना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया। उसके बाद कौन आया, 2s आया, तो उसके बाद 2s लिख दिया मैंने। 2s में जब इसमें भरे हैं तो इसमें भी भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s के पास 2 इलेक्ट्रॉन भरने का कैपेसिटी है 2। फिर बैक आए, फिर 2p मिला, फिर 2p में हम लोग कितने भर सकते हैं, 2p2। हालांकि देखा जाए तो p के पास 6 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है, बट हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही हम फिल करेंगे, ठीक है। इसके पास 6 था, देखिए फुल फिल हो गया, 2 हो गया। चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग 7 में, यानी कि नाइट्रोजन में, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन में अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पे से चलिए 1s, यहाँ पे लिख दीजिए 1s2, फिर आगे फिर बैक जाइए, फिर आगे फिर 2s, देखिए 2 और s, अभी s चल रहे हैं तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, उससे मैक्सिमम नहीं रख सकते हैं, हाँ मिनिमम रख सकते हैं बट मैक्सिमम नहीं रख सकते हैं। तो 1s के बाद कौन आया, 2s, फिर बैक गए, फिर कौन आया, 2p, तो यहाँ पे चलिए 2p रख दीजिए, 2p। देखिए 2 फिल कर दिए, s में ये भी फिल हो गया, तो कितने हो गए, 2 4 फिल हो गए, तो बचे कितने, 3, इसमें 3 फिल कर दीजिए। हालांकि p के पास 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने की कैपेसिटी है, तो मैं आपको बताया कि मिनिमम रख सकते हैं बट मैक्सिमम नहीं रख सकते हैं। जितना कैपेसिटी है मैक्सिमम 6 है तो 6 रख सकते हैं, उस ये नहीं कि आप 7 रख सकते हो, हाँ उससे मिनिमम आप रख सकते हो। चलिए अब आगे आ जाए ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन में देखा जाए तो ऑक्सीजन में फिर आइए 1s, फिर आ जाइए 1s2, 2s2, 2p, कितना आ जाएगा, 4 हो गए। काउंट करके देख लीजिए, 4 2 6 6 2 कितने हो गए, 8 हो गया। अब आगे आ जाइए इसमें भी 1s2, 2s2, 2p 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 बढ़ते जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 1s2, 2s2, 2p 5। अब काउंट करके देखिए 5 2 7 7 2 9, देखिए 9 है ना एटॉमिक नंबर, 9 भी आ गया। चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे आ जाएंगे हम लोग, तो देखा जाए तो Ni है ना, तो Ni है तो यहाँ पे 10 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसको आप क्या करोगे, 1s2, 2s2, 2p5 है ना, 2p5 नहीं, कितने लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब कौन करके देखिए 1s 2s 2p, तो 6 2 8 8 2 10, 10 एटॉमिक नंबर और 10 देखिए फुलफिल हो गया। अब आगे आ जाइए 1s2, 2s2 है ना, 2p कितने, 6, कितने लिखेंगे, 2p6, तो देखिए कितने हो गया, 2p6 के बाद कौन है, देखिए 2p के बाद आगे बढ़ेंगे तो कौन आएगा, 3s आएगा। यहाँ पे 3s हम लोग लिख देंगे, 3s 1, कौन करके देखिए 6 2 2 कितने हो गया, 4 4 1 11, ठीक है। अब आगे आ जाइए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कौन करके देख लीजिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 एटॉमिक नंबर, 12 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 के बाद कौन है, 3p है ना, 3p1, कौन करके देखिए तो 1s 2s 2p 3s 3p, 1s बैक आए, 2s बैक आए, 2p, फिर आगे बढ़े 3s के बाद कौन आ गया, फिर बैक आए, फिर 3p, तो देखिए 3p हो गया। अब इसको टोटल काउंट करके भी आपको देखना है कि हमारा एटॉमिक नंबर टोटल हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 1 1 13। अब इसको आ जाइए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 2p कितने आ जाएंगे, आपको 2p2 आ जाएंगे, सॉरी 3p2 आ जाएंगे। तो अब इसको देखिए 1s 2s 2p 3s 3p, काउंट कीजिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 2 14 हो गया। अब आगे आ जाइए 15 में, यहाँ पे अगर हम आगे बात करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p कितने आ जाएंगे, 4, ठीक है। काउंट करके देख लीजिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 एंड 12 4, सॉरी 4 नहीं होगा 3 होगा,
यहाँ पे 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 एंड 12 एंड 3 15 हो गया। अब आगे आ जाइए, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग, इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, ठीक है। तो अब आप काउंट कर करके देख सकते हो, 5 2 7 7 6 है ना, 7 6 13 13 13 and 2 15 एंड 15 2 17। तो एस में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पी में मैक्सिमम आप 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एंड आप है एस में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने है इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर करके आप लिख भी सकते हैं। हो गया था ना, क्लोरीन हो गया था आपका, फिर हम लोग आर्गन ले लेते हैं, आर्गन, उसके बाद आपका पोटेशियम कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम के बाद आपका हो गया स्कैंडियम, है ना, स्कैंडियम हो गया, ये आपका 18 होता है, 18 19 20 एससी होता है स्कैंडियम, एससी स्कैंडियम 21। उसके बाद हम लोग ले सकते हैं वैनेडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम हो गया आपका 22, वैनेडियम आपका 23। तो इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं इसको 23, ठीक है। अब इसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 23 हो गया। उसके बाद वैनेडियम के बाद आपका क्रोमियम होता है, क्रोमियम आपका 24, क्रोमियम के बाद आपका है मैग्नीज, मैग्नीज, उसके बाद आयरन आपका होता है, आयरन के बाद आपका हो गया, आयरन के बाद आपका कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट 27 एंड निकेल 28, कॉपर 29 एंड जिंक 30 होती है, ठीक है। तो देखिए अब इन सभी का भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं बाय एसपीडीएफ मेथड से, ठीक है। एसपीडीएफ मेथड से हम लोग इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो आर्गन की अगर बात बोला जाए तो लिख सकते हैं 1s2 2s2 1s2s2p, देखिए यहाँ पे 1s2 2s2 एंड 2p कितना लिख सकते हैं 6। उसके बाद क्या आ जाएगा 3s2 और उसके बाद पीछे आएंगे तो क्या आ जाएंगे 3p। तो यहाँ पे देखिए 3p कितना लिखेंगे, देखिए 6 2 कितना 6 4 10 10 2 कितना 12 हो गए, 12 तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 4 10 10 2 12 12 6 18, इसमें आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होते हैं, फुलफिल भी इलेक्ट्रॉन जो हो गए टोटल 18 ही हो गए। तो देखिए इसके सारे ऑर्बिटल है ना, सारे जो है वो सबसेल आपका फुलफिल है, ठीक है। अगर पोटेशियम की अगर बात बोला जाए तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद 3p6 के बाद कौन आ रहा 4s1, तो इसमें हम लोग लिख देंगे 4s1 लिखेंगे, ठीक है, 4s1 लिखेंगे। अगर देखा जाए तो इसके ऑर्बिटल जो होते हैं वो 1 होते हैं, कितने होते हैं ऑर्बिटल, s का ऑर्बिटल 1 होते हैं। तो अगर s का ऑर्बिटल 1 होते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर फिल करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, इसकी अगर बातें बोला जा रहा है इसमें तो सब फिल है। अगर देखा जाए तो इसमें करेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक सबसे इस एक ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल है तो इसको हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे अपोजिट स्पिन में फुलफिल करेंगे एक ऑर्बिटल में। 2s में भी इसी तरीके से फिर जाएगा 2s में, ठीक है, इसी तरीके से 2s में जाएंगे। फिर 2p में भी p के कितने ऑर्बिटल है 3 ऑर्बिटल है, तो इसी तरीके से फिर 3 करते चले जाइए, ठीक है, 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल मैंने लिख लिया। अब सबसे पहले इसको क्या करते हैं सबको फिल कर दीजिए, ठीक है, मतलब या तो अप है अपवर्ड डायरेक्शन में फुलफिल कीजिए सबको, उसके बाद आप पेयरिंग स्टार्ट कीजिए। तो देखिए सबसे पहले या तो आप डाउनवर्ड में इलेक्ट्रॉन को फिल करा दीजिए या अपवर्ड में फिल करा दीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए पेयरिंग करना। मैं ऊपर करा दिया सबको एक एक
फिल कर दिया, अब आप इसको नीचे भी फिल करा सकते हैं, ठीक है। या आप क्या कीजिए, पहले आप कर लीजिए 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल मैंने फिल करा दिया। सर मैं ऊपर नहीं करूंगा, आप नीचे कर दीजिए। चलिए नीचे आप कर दीजिए, सबसे पहले नीचे ही कर दीजिए। तो नीचे फुलफिल करेंगे ऑर्बिटल में। अब इसको स्टार्ट कीजिए पेयर करना, ठीक है। अब इसको अपोजिट स्पिन में पेयर कीजिए, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है, कभी भी सेम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि अपोजिट स्पिन में होता है, ठीक है। तो आप इसको भी ऐसे कर सकते हो। अब इसमें देखिए एस में एक ही है, एक ही ऑर्बिटल है, तो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, एक है, तो आप बस हो गया ये एस के लिए। बस इसी तरीके से आप लास्ट ऑर्बिटल में जितने भी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जितने भी सबसेल है, वो सबसेल में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया अब आपका। अब हम लोग इस पे आ जाते हैं। तो अगर कैल्शियम की अगर बातें कर लेते हैं, तो कैल्शियम में देखा जाए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो गया, 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20 हो गया है। अब जब 4s में हो गया है, 4s में हुआ, तो अब 3d अगला जो आएगा, नेक्स्ट जो आएगा 3d तक जाएगा। तो इसको देख लीजिए हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s तक तो हम लोग चले ही थे। अब बैक आइए पीछे, तो पीछे आएंगे तो 3d चलेंगे। अब 3d इसमें कितना ले लेंगे, 3d 1। अब इसको देखिए 6 4 10 2 12 6 18 2 20 से 21 हो गया। तो स्कैंडियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल गया। स्कैंडियम तक देख लेते हैं। अब टाइटेनियम हम लोग देख लेते तो टाइटेनियम में देखा जाए तो टाइटेनियम में हम लोग लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d कितना है, 3d2। तो 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 2 22 हो गए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 22, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 22 हो गया। मतलब ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब वेनेडियम की अगर बात बोला जाए तो पहले कौन आता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6, 4s2 एंड 3d कितने हो जाएंगे आपको, 3 हो जाएंगे। इसको भी काउंट कर लीजिए, 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 3 23 23 हो गए। अब इसमें आ जाइए, क्रोमियम में आ जाइए। इसमें अगर आएंगे हम लोग तो देखिए 1s2, 2s2, 2p, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d कितने हो जाएंगे, 3d 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्रोमियम है, तो क्रोमियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4 हो गए, ठीक है। अब इसको काउंट करके आप देखोगे 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 से 4 24 24 भी आ गया। लेकिन यहाँ पे ये देखेंगे कि क्रोमियम में जो होता है वो एक्सेप्शनल आ जाता है। तो ये एक्सेप्शनल एलिमेंट है, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये नहीं होते, ठीक है। ये जो है वो गलत है। अब बोलेंगे क्यों, देख तो इसके ही पीछे भी रीजन है, अभी मैं आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ये होता है। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और ये जो है, ये देखिए ये फुलफिल ऑर्बिटल है और ये थी। तो कभी भी देखा जाए तो फुलफिल ऑर्बिटल क्या होते, स्टेबल होते, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होते वो स्टेबल होते। तो या तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए तो अब वो स्टेबल में होगा, या तो फुलफिल ऑर्बिटल होना चाहिए तो स्टेबल होगा। अभी आप बोलेंगे सर ये तो फुलफिल ऑर्बिटल है बट ये तो फुलफिल ऑर्बिटल नहीं है, तो ऐसे भी तो हो सकता है, नहीं होंगे। देखिए इसका राइट जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो 1s 1 होंगे, क्या होंगे 1s 1 होंगे और 3d क्या होंगे 5 हो जाएंगे। अब ये सही है। अब बोलेंगे कैसे सर, देखिए 4s 1 3d 5 ये हाफ फुलफिल ऑर्बिटल है, दोनों का दोनों स्टेबल हो गया। पहले एक स्टेबल था बट अब ये दोनों का दोनों स्टेबल हो गया। ये देखिए हाफ फुलफिल ऑर्बिटल ये भी हो गए और ये भी क्या हो गया आपका हाफ फुलफिल ऑर्बिटल हो गया है। तो हाफ दोनों में हो गया है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए आपका
मतलब अस्टेबल हो गया है, ठीक है। तो अगर देखा जाए इसका, अगर देखा जाए तो देखिए इसमें डी में कितने ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है, डी में 5 ऑर्बिटल है। तो देखिए यहाँ पे 5 आप बना दीजिए, 5 ऑर्बिटल बना दीजिए। तो देखिए इसमें जो था अगर देखा जाए तो ऊपर वाले के अनुसार अगर देखा जाए तो देखिए इसमें, अब इसमें पेयरिंग करेंगे तो 1 1 1 1 एंड 1। देखिए ऊपर जो है वो 4 ही है, मतलब देखा जाए तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन था, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर दिया। डी में कितने हैं ऑर्बिटल, डी में ऑर्बिटल है 5 ऑर्बिटल है, तो डी में मैंने 5 ऑर्बिटल भर दिया, बना दिया। और उसके बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर दिया। अब बताइए क्या एक ऑर्बिटल क्या हो गया, वैकेंट रह गया, वैकेंट रह गया, तो ये स्टेबल तो है नहीं। बट इसका जो राइट जो आपका फिलिंग प्रोसेस जो होता है, ठीक है, वो ये होता है। अब देखिए ये वाला राइट है, अब आप इसको क्या करेंगे, फिल कर दीजिए 1। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो जंप कर जाता है डी सब सेल में। क्यों, क्योंकि इसकी जो एनर्जी लेवल होता है वो लोअर होता है इन कंपैरिजन टू द एस सब सेल, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है जंप कर जाता है डी में। तो अब इसको देखिए या तो ऊपर ले लीजिए, ऊपर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये क्या था, एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें जंप कर गया तो अब बताइए ये भी हाफ फुल पी ऑर्बिटल स्टेबल हो गया और ये भी हाफ फुल पी ऑर्बिटल स्टेबल हो गया। तो ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन था, यानी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था क्या, क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम में है एक्सेप्शनल आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे कर लेते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि मैं आपको ऑर्बिटल के मेथड से भी मैं आपको बता दिया। चलिए ठीक है आगे, अब हम लोग आगे देख लेते हैं मैग्नीज। तो मैग्नीज में अगर देखा जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड क्या हो जाएगा 1s2 हो गया, यहाँ पे इसमें 2 हो गए। तो देखिए यहाँ पे 6 4 10 10 2 12 12 6 18 2 20 एंड ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये इसमें 4s2 3d5। अब इसमें आ जाइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। इसको भी काउंट करके देखेंगे तो 10 2 12 6 18 2 20 20 6 26, ठीक है। अब इसमें भी आ जाइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये कंफ्यूज मत होंगे कि सर आपने कैसे लिख दिया। फिर मैं आपको बोल रहा हूं यहाँ पर से कि आप इस तरीके से चलेंगे 1s, फिर इसके पीछे जाएंगे, जब पीछे जाएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे तो कौन आएगा 2s आएगा। अब यहाँ पे फिर पीछे जाएंगे तो फिर 2p आएगा, फिर आगे बढ़े तो 3s, फिर बैक जाएंगे तो फिर 3p, फिर आगे आएंगे 4s, फिर बैक आइए, फिर 3d 4p 5s, फिर बैक आइए 4d 5p 6s, फिर बैक 5d 6p 7s। तो इस तरीके से प्रोसेस कर करके हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग निकल में आ जाते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8, ठीक है। अब इसमें आ जाइए कॉपर में, ठीक है, कॉपर में आ जाइए। अब देखिए इसमें कॉपर में भी है एक्सेप्शनल है, ठीक है। तो कॉपर में भी एक्सेप्शनल है, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d क्या लिखेंगे आप 9 लिखेंगे, यही लिखेंगे आप 9। लेकिन ये क्या है गलत है, क्यों, क्योंकि कॉपर में भी है जो कि एक्सेप्शनल आते हैं। अब एक्सेप्शनल क्यों आते हैं, जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये है। अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसका देखिए, इसमें अगर हम लोग लेंगे तो इसमें S का है,
एस का है, एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 ऑर्बिटल होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। इसको फुलफिल कर दीजिए अपोजिट स्पिन में। अब डी में देखिए कितने ऑर्बिटल होते हैं? डी में यहाँ देखिए, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल बना दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5 बना दिया 5। अब इसको 9 को फिल कर दीजिए, सभी को फिल कर दीजिए। या तो आप अपवर्ड डायरेक्शन में पहले फिल कर दीजिए सबको, उसके बाद पेयर को स्टार्ट कीजिए, या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल कर दीजिए, उसके बाद पेयर स्टार्ट कीजिए। तो पहले हम 1 बाय 1 सबको एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। बच्चे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। अब आप स्टार्ट कीजिए पेयरिंग। तो पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ये हो गया आपका स्टार्ट किया पेयरिंग। अब देखिए कितने हो गया है, यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 5 एंड 4 हम स्टार्ट कर दिए पेयरिंग। तो बताइए 2 2 4 2 6 2 8 1 9 इलेक्ट्रॉन था डी सब सेल में। 9 इलेक्ट्रॉन को मैंने फिल कर दिया, 9 इलेक्ट्रॉन को आपने फिल कर दिया। चलिए ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग तो ये हमारे आ गए फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल। अब देखिए, अब इसका करेक्ट जो होगा, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d। 3s क्या होंगे? 1 एंड 3d कितने हो जाएंगे? 10। अब आप देखिए डी में कितने हैं? डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम वो 10 है। क्या है? 10 है। बट एस में कितना है? 1 है। तो मैं आपको बताया कि या तो हाफ फुलफिल ऑर्बिटल हो तब वो स्टेबल होगा, या तो फुलफिल ऑर्बिटल हो तब वो स्टेबल होगा। क्या देखिए इसमें, ये देखिए ये 2 है। आप बोलेंगे सर इस सिचुएशन में तो ये फुलफिल ऑर्बिटल है तो ये तो स्टेबल है। बिल्कुल है, ये तो स्टेबल नहीं है। बट अगर दोनों स्टेबल हो जाता है एक्सपेरिमेंटली, तो देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली कि ये एक ऐसा सिचुएशन है एक्सपेरिमेंटली कि इस सिचुएशन में है कॉपर जो होता है वो आपका स्टेबल सिचुएशन में होता है। तो अभी देखिए इसको हम लोग ऑर्बिटल के द्वारा अगर हम लोग इसको करेंगे तो देखिए एस का है। आप एस में कितने ऑर्बिटल है? एस में 1 ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। तो 1 को आप फिल कर दिए, ठीक है। अब डी में देखिए 1 2 3 4 5। अब 5 ऑर्बिटल है, डी में 5 ऑर्बिटल है। 5 ऑर्बिटल आपने बना लिया। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 5 है। देखिए 10 है, तो 1 1 1 1 एक इलेक्ट्रॉन सबको फिल कर दीजिए। अब अपोजिट स्पिन में इसको कीजिए, अपोजिट स्पिन में इसको करेंगे। ये देखिए अपोजिट स्पिन में कर दिए। अब बताइए एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जंप कर करके लोअर लेवल एनर्जी में चला जाता है। इसमें भी क्रोमियम में भी जो था वो लोअर एनर्जी लेवल में चला जाता है, ठीक है। तो जंप कर करके जो है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सिचुएशन है वो ज्यादा मोस्ट स्टेबल सिचुएशन होता है किसका? कॉपर का और किसका? ये क्रोमियम का। तो क्रोमियम और कॉपर दो ऐसे सिचुएशन क्रिएट करता है जो एक्सेप्शनल होता है, जो रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है। अब सिर्फ बचा जिंक बचा, ठीक है। तो अब हम लोग जिंक देख लेते हैं, ठीक है। तो जिंक देख लेते हैं। जेडेन 30 होता है, तो जेडेन का देख लेते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 है ना, 2p6 हो गया। 3s2 है ना, 3s2 3p6 4s2 है ना, और 3d10। अभी देखिए काउंट कर लेते हैं। काउंट कर लेते हैं। 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 से 10 30 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s 2s 2p 3s 3p है ना। 3p के बाद आ गया आपका 4s के बाद आपका आ गया d। तो 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 से 10 30 हो गए। तो मतलब है कि हमारा जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमारे आ गए। तो अप टू 30 तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिए। फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दे रहा हूँ यहाँ पे
कि आप किस तरीके से इसको, आप जब तक चार्ट आप नहीं समझोगे तो आप नहीं बना सकते हो। लेकिन आपको मैं फिर बता रहा हूं कि आप बने से चलेंगे, फिर बैक जाएंगे पीछे की ओर, फिर आगे चलेंगे 2s, फिर जब यहाँ आगे की ओर पहुंचेंगे तो फिर बैक जाएंगे। तो 2s के बाद बैक जाइए, 2p आया, फिर आगे देखिए 3s आया, फिर बैक जाइए, फिर कौन आया 3p, 3p के बाद 4s, फिर बैक 3d, 4p, 5s, फिर बैक जाइए 4d, 5p, 6s, बैक 5d, 6p, 7s, फिर बैक 6d एंड 7p। बस उसी तरीके से हमको चलना है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3d, इस तरीके से चलना है। मैं आपको बता भी दिया हूँ कि एस में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ऑर्बिटल भी मैं आपको बता दिया यहाँ पे, एंड नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए भी मैं आपको फॉर्मूले में बता दिया, ठीक है। n+n अब है कि एनर्जी लेवल अगर आपको निकालना है तो n+l से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मैं आपको बता दिया, ठीक है। किसी तरीके का अगर डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। ओके, थैंक, गुड बाय, ठीक है, रहने देते अभी, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।